हेलो एवरीवन। अगर आप एक स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने रिश्तेदारों को कभी भी ये कहते सुना है कि आप अपने बेटे या बेटी को यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, एक्सप्लेनर, एथिकल हैकर, आर्ट थेरेपिस्ट, मार्केटिंग एजेंट, ऑडियो इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्ट, वीडियोग्राफर, फिल्म मेकर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई डेवलपर, साइकोलॉजिस्ट बनाइए। ऑब्वियसली कभी भी नहीं सुना होगा आपने अपने रिश्तेदारों को ये सब कहते हुए, बिकॉज इतने सालों से आपके पेरेंट्स के माइंड में, आपके रिश्तेदारों के माइंड में, आपके टीचर्स के माइंड में ये प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाई तो आपकी जिंदगी बेकार है। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। और कुछ पेरेंट्स को तो लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और वो भी हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स बनाकर गए हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। हमें उन लोगों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जिससे हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे इंडिया के स्कूल्स में हमें कंसिस्टेंटली कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही हैं। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आमिर खान तो आए 70mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी जूतियों की फौज। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं समझ के पढ़ता हूँ, चीज़ों को रट के नहीं पढ़ता हूँ। मुझे ये बताओ जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वही आउटडेटेड है, वही काम की नहीं है, तो आप उसको समझ के क्या करो। अब में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेकार है तो सुंदर पिचाई जैसे इतने बड़े बड़े लोग हमारे इंडिया से कैसे निकल के जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को क्लियरली बताना चाहूँगा कि सुंदर पिचाई जैसे टॉप मैनेजमेंट में बैठने वाले इंडियन अपने इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को ले करके फॉरेन में मूव कर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से पता होता है कि इंडिया में रहेंगे तो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे, और उन्होंने इतने सालों में जितनी भी स्किल्स सीखी हैं लीडरशिप की वो सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के स्कूल में हमें रटना सिखाया जाता है ना कि स्किल डेवलप करना। और ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक बोली है और जो बोलने वाला हूँ वो सब स्कूल लेवल तक ही सीमित नहीं है। वो सारी ही बातें उन लोगों पर भी अप्लाई होती हैं जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ना जाने कितने गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई होती है ये सारी बातें। UPSC, नीट, MBBS, ना जाने कितने गवर्नमेंट जॉब्स एक ऐसी साइड है इंडिया की जिसको एक्सप्लेन करेंगे किसी नई वीडियो में पूरा डीप में जा करके, क्योंकि वो इंडिया की एक ऐसी साइड है जो कि इंडिया को धीरे धीरे करके खोखला बनाती जा रही है अंदर से। ना जाने कितने यूट्यूबर मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ टू एस्केप मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना ये सोचे कि उसका रूट कॉज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और हमारे कॉम्पिटिशन सेक्टर है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जिसमें लोगों के एक्सपेक्टेशन, लोगों के गोल्स, लोगों के पर्पसेस एंड लोगों का एम ही मीडियोकर वाला होता है, तो वो आपके बारे में कैसे ही सोच लेंगे कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल करे। मैं IAS IPS तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अनबिलीवेबल करने की। सोचने को तो दुनिया सोचती है कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन कर सिर्फ 1% लोग ही पाते हैं। दोस्तों, आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को देखिए। क्या आप गैस कर सकते हो ये ड्रोन फुटेज कौन सी जगह की है, कौन से देश में ली गई है? जो भी आप गैस कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि ये वीडियो ना तो किसी असली जगह का है और ना ही किसी ड्रोन ने लिया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया वीडियो है।
और देखिए, ये सारे वीडियोस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी के सभी फेक हैं। ये टोपी पहना हुआ आदमी या ये किताब पढ़ता हुआ इंसान, ये लोग असली में एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें सिर्फ कंप्यूटर ने जनरेट किया है। अब फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है कि क्या असली है, क्या कंप्यूटर जनरेटेड। और अब वीडियोस बनाने के लिए आपको कैमरा की जरूरत नहीं, सिर्फ कीबोर्ड के जरिए ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं कुछ मिनटों में। ये सब पॉसिबल हो गया है आज सोरा AI की वजह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में ध्रुव राठी बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आपकी स्कूल की बुक में डेडिकेटेड चैप्टर भी नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। यहाँ तक कि टॉपिक भी आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। हमारा इंडिया मून के साउथ पोल पे लैंड कर रहा है, आदित्य 11 जैसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। हमारे इंडिया में हर वो चीज डेवलप हुई है जो एक कंट्री को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलावा एक चीज के, और वो चीज आप सभी लोग जानते हो, दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वो दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि आपका ही आपका नहीं है, आपके अंदर पैदा किया गया है। एजुकेशन के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, इन्फॉर्मेशन के नाम पर 99.99% जो अवेलेबल डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो सब बचा है। एजुकेशन सिस्टम इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इज लाइक जहाँ पर सोरा AI जैसे नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहे हैं, और वहाँ हमारे इंडिया में अभी तक लोगों को यही पढ़ाया जा रहा है a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, साइन थीटा कॉस थीटा √2 इरेशनल √5 इरेशनल। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल और अनवांटेड है, ये आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं लाएंगी। √2 को इरेशनल प्रूव करने से आपकी जिंदगी में क्या ही तो चेंज आ जाएगा। और अगर आप किसी टीचर से ये पूछते हो कि ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएगा, तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि बेटा इस एग्जाम में काम आएगा, इस एग्जाम में आएगा, इस फलाना एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि लगभग सारे ही टीचर्स को यही लगता है कि अगर आप अपने जिंदगी में कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। क्या आपने उखाड़ लिया √2 को इरेशनल प्रूव करके? एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि ये बेकार है एजुकेशन सिस्टम। और जब तक मेरे अंदर का अभिमन्यु जिंदा है तब तक मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी भाई और बहन लोग ग्रो करें और इंडिया पावरफुल, नॉलेजेबल, डेवलप्ड एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिच तब तक नहीं बनेगा जब तक इंडिया में एक नहीं करोड़ों अंबानी होंगे। और अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, That thing will make you the part of this journey। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि उनके बच्चों के लिए AI एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नाम के चेंजेस किए गए हैं, काम के नहीं। वेल, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कवर किया फर्स्ट चैप्टर, और अगली वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर को कवर करूंगा जो की है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन की तो इतनी कमी है जितनी मेरे वीडियोस में क्रिंज की कमी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर शो कर रही है। राम राम भाई सारे ने, मिलते हैं अगली वीडियो में।